पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज पंडित जी से जानेंगे कि अपराजिता सप्तमी व्रत पूजा करके आप कैसे संतान पर आने वाले कष्टों को दूर कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने मन में जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन शनिवार। सप्तमी दोपहर को 12:38 तक, शनिवार अनुराधा नक्षत्र रात्रि को 10:57 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:29 तक होगा। जी पंडित जी, अपराजिता सप्तमी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी थी? देखिए, भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी से इस व्रत का वर्णन किया था कि षष्ठी को उपवास और सप्तमी को विधिवत सूर्य पूजन करके पालना करे, और प्रत्येक वर्ष शुक्ल पक्ष में 3-3 महीने में इस व्रत को करके पालना करे, तो इस व्रत से मनुष्य सदैव अपराजित रहता है। इसलिए इसका नाम अपराजिता सप्तमी पड़ा। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है सांब और जाम्बवती के साथ, और इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है गणेश और पार्वती के साथ। खुड़शुपचार से भगवान शिव की पूजा करें परिवार के सहित, भगवान कृष्ण की परिवार सहित पूजा करें, और फिर मालपुए का भोग लगा करके और अपने संतान के दीर्घायुष्य की कामना से, संतान की प्राप्ति की कामना से, उनके उज्जवल भविष्य की कामना से और सदैव अपराजित रहने की कामना से अपराजिता स्तोत्र का पाठ किया जाता है। जी पंडित जी, इसी के साथ पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। दुर्ग से गरिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरे 2 बच्चे हैं, नक्ष और भव्य। नक्ष बड़ा बेटा है, वो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, और भव्य है वो 4 साल का ही है, बट बहुत ज्यादा बदमाशियां करता है। क्या किया जाए पंडित जी, बताइए कुछ। वो छोटे वाले की डेट ऑफ बर्थ बताएं। अच्छा, भव्य नाम है उसका। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 2018, 6:30 बजे सुबह। जन्म स्थान रायपुर। जी। आपको क्या लगता है आपका बेटा क्यों बहुत मस्ती करता है? अब वो इतना छोटा है तो मेरे को समझ। चलिए आइए देखते हैं कि इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है और धनु है। इस बच्चे के लग्न में सूर्य और तृतीय सूर्य जो है लग्न में बैठे हैं, लग्न में सूर्य हैं, इसलिए इस बच्चे में बहुत ज़्यादा शैतानियां हैं। वैसे हम आपको बता दें कि उम्र के बढ़ने के बाद इस बच्चे की शैतानियां कम हो जाएंगी, मगर इस बच्चे को चोट लगने की संभावनाएं हमेशा बन सकती, क्योंकि 8वें स्थान में मंगल और केतु है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। शास्त्र में लिखा कि सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए आपको तुला दान करना चाहिए। तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन संकल्प करके कि मेरे बच्चे के दीर्घायुष्य की कामना से और उसके सारे शारीरिक कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं तुला दान करूंगी, ऐसा संकल्प करके गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करके उसके बराबर का अन्न आचार्य को दक्षिणा सहित दान करें तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। और इस बच्चे को आगे आप देखेंगे कि बच्चा बहुत गंभीर हो जाएगा। इस समय बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है, क्योंकि शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है, इसको बार बार एलर्जी की परेशानी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि घी और चीनी का थोड़ा थोड़ा दान इसके नाम से करते रहें तो काफी अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। अंबिकापुर से अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। जी, मेरा जन्म स्थान चांपा, जी छत्तीसगढ़। जी जी।
तारीख 28 दिसंबर 86 शाम को 7:15। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मेरा प्रमोशन, मैं स्केल 1 अफसर हूँ बैंक में, प्रमोशन के चांस है कि नहीं, और अभी पोस्टिंग मेरी बिहार में है, छत्तीसगढ़ होने के चांस है कि नहीं, और अभी पुत्र पोस्टिंग संतान का बिहार में है, छत्तीसगढ़ में होने के चांसेस हैं कि नहीं, और प्रमोशन होगा कि नहीं। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी राशि वृश्चिक है। आपके भाग्य स्थान में राहु है, मतलब उलझने हमेशा से बनी हैं, और भाग्य षष्ठम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है उलझनों के कारण आप परेशान भी हमेशा से रहे हैं। इस समय गुरु की ही अंतर्दशाएं चल रही हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन के चांसेस अप्रैल 2023 के पहले हैं, मतलब नवंबर में आपको प्रमोशन 100% मिल ही रहा है। मगर जहां तक सवाल ट्रांसफर का है, ट्रांसफ़र आपको अप्रैल 2023 के बाद में होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 2023 के बाद में आप अपने शहर के करीब पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टिंग होने की संभावना है। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पोखरा, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुरचने का दान करें, और बृहस्पति मंत्र का जाप करें तो कल्याण होगा। जी, बलौदा बाजार से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, छगन। छगन जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। छगन जी, सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। नमस्कार जी, प्रणाम जी प्रणाम। लड़की के बारे में पूछना है महाराज जी। हाँ, लड़की का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/7/1998। हाँ हाँ, और जन्म समय? रात्रि 2:32, ग्राम परसौनी, जिला रायपुर। क्या जानना चाहते हैं? नौकरी PSC कोचिंग तरफ से लगी कि नहीं लगा रहेला? क्या बोले? PSC 3 बार दे चुकी है? नहीं, अभी कोचिंग तरफ पहली। PSC में पास होगी कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं PSC में पास होगी कि नहीं, और बेटी बड़ी अफसर बन पाएगी कि नहीं। इस बच्ची का जन्मलग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो कुंभ है। जिद तो बहुत है इस बच्ची में। दशम स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है, और बृहस्पति 11वें स्थान में, माने इंटेलिजेंस भी काफी अच्छा है। लग्न में शुक्र है, तनाव थोड़ा ज्यादा लेती है। 3रे स्थान में बुध, काफी अच्छी विजन है, और 2रे स्थान में मंगल के साथ में सूर्य है, काफी गंभीरता है, मगर भाग्येश 12वें स्थान में है, मतलब शनि के कारण भाग्य में बाधा आती है। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए। जो बीमारी वही इलाज। शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और एक अच्छा सा 4 कैरेट का पन्ना और ओपल उसे धारण कराएं, और बच्ची से कहें कि काले तिल का दान क्या करें। 1 वर्ष के भीतर इसको पक्के तौर पर नौकरी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, और बिलासपुर से शीला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शीला जी, आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, आप क्या जानना चाहती हैं। साथ ही आपसे निवेदन करेंगे कि आप सवाल पूछने के पहले अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। जी जी जी, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी। जन्म तिथि है 28 जून 86। 28 जून 1986। जी, और समय है 10:40 सुबह का। जन्म स्थान? दुर्ग। बताइए। जी, उनका सरकारी नौकरी है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, और पति पत्नी का ट्रांसफर एक जगह नहीं हो पा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न सिंह राशि है, उसकी मीन। वर्ष 2023 में उसका अच्छा हो जाएगा। जो गड़बड़ है वो खत्म हो जाएगा, और इसको बहुत अच्छी जगह ट्रांसफर मिल जाएगा, बढ़िया पोस्टिंग हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज बच्चे से कहीं पहन ले, और साथ में मंगल का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग किया करे, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करे, तो इसे बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की अंतर्दशा चल रही है, और केतु की अंतर्दशा, क्षमा करेंगे, शनि की अंतर्दशा है। शनि की अंतर्दशा में अभी गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में, जनवरी के पहले ही इनको बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बस एक 4 कैरेट का पुखराज और माणिक्य धारण करें, और जैसे मैंने कहा कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, और साथ में दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लिया करें, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में लगातार उलझने बनी रहेंगी यदि इन्हें ध्यान नहीं दिया तो। जी, पंडित जी हमारे साथ अंबिकापुर से अशेष जुड़ चुके हैं। अशेष जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम, मैं अंबिकापुर से अशेष बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो बताइए कि आपका नाम किसने रखा? का करियर के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। मामला आशीष जी, आपका नाम किसने रखा? मेरे पिताजी ने। बड़े विद्वान थे। आपको आशीष का मतलब पता है?
जिसका कोई शेष नहीं हो, अनंत। परमात्मा का नाम अशेष है, यत्र शेषम नास्ति अशेषः इति। बहुत बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ बताएं। बच्चे का जन्म तिथि है 4 फरवरी 2004। बहुत सुंदर। जन्म स्थान अंबिकापुर। समय 6:57 शाम को। हाँ 6:57 शाम को। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? बच्चे का भविष्य के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में उसका करियर बनेगा करके। अभी क्या कर रहा है? 12वीं पास करके अभी उसको कोचिंग के लिए भेजे हैं। सब्जेक्ट क्या लिया उसने? वो बायो और मैथ दोनों है। बायो और मैथ्स बहुत दोनों है। एक प्रश्न है कि बच्चा करेगा क्या। अभी ये हमारे बहुत सारे लाखों लाख दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं। सिंह लग्न है इस बच्चे का और कर्क राशि है। सिंह लग्न और कर्क राशि में ये बच्चा क्या करेगा, क्या करने के लिए जन्म लिया है, ये एक प्रश्न है। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसके लग्न में बृहस्पति है, इसके तीसरे स्थान में केतु है, भाग्य स्थान में राहु है, 11वें स्थान में शनि है और सूर्य बुध 6ठे स्थान में, शुक्र 8वें स्थान में। देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्चे को नीट का एग्जामिनेशन दिलावें, एक बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज पहनावें और बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, हनुमान जी का दर्शन किया करे, हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। 100% आपका बेटा बड़का डॉक्टर बनेगा यदि उसने ये परीक्षा दी तो। जी पंडित जी, हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में दुर्ग से मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, आप क्या जानना चाहते हैं। इसके साथ ही आप जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। हेलो। हाँ। मेरा नाम मनीष साहब, मैं दुर्ग से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 6 मई 12, जन्म दिनांक 14 अप्रैल 2000 और जन्म का समय 11:30 बजे दोपहर की। पंडित जी, ये जानना था ये नौकरी किस फील्ड में ज्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ है या नहीं है। अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? अभी पढ़ाई में हो गया, डिप्लोमा पे हूँ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। किसमें बने हैं? मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। मेटलर्जी में डिप्लोमा किया है। सेल भेल में अगर नौकरी मिले तो मेटलर्जी में संभावना, अदरवाइज प्राइवेट में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपका प्रश्न है क्या मुझे शासकीय नौकरी मिलेगी। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि 1 सिंह है। देखिए, एक बात तो आपने अच्छी नहीं की जो मुझे से लगता है आपको बोल देना चाहिए, डांटना भी चाहिए। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती और केवल डिप्लोमा करने से आप आने वाले 25 सालों के लिए तैयार होंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। मुझे से लगता है कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही करना चाहिए और मुझे से लगता है कि सुपर स्पेशलाइजेशन भी करना चाहिए क्योंकि वक्त में इतनी प्रतियोगिता है। दूसरी बात, अब सवाल यह है कि आपका जन्मलग्न मिथुन है, 11वें स्थान में गुरु, शनि, सूर्य, मंगल बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी शासकीय नौकरी मिलेगी, मगर इसमें प्रमोशन और अच्छी स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब आप खूब पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ने से ऐतराज बिल्कुल न करें। 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल का दान किया करें। 1 वर्ष के भीतर आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। पंडित जी, अपराजिता सप्तमी के बारे में आप से हम चर्चा कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि इसकी जो पूजा होती है वो किस तरह से करना चाहिए और क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए इसमें। देखिए, अपराजिता सप्तमी का अर्थ होता है वह सप्तमी जिसका व्रत और उपवास करके आप अपराजेय हो जाए। तो इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। अब सूर्य की पूजा करने के बाद जो दान होगा वो सूर्य का दान होता है और इसमें भगवान शिव को एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है और वही रक्षा सूत्र जो है वो अपने हाथों में बांधा जाता है। तो प्रातः काल स्नान करके, साफ वस्त्र धारण करके, दोपहर के समय और चौक पूर करके सुंदर चंदन, अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य, नारियल, सुपारी से शिव पार्वती की पूजा करें। नैवेद्य भोग के लिए खीर पूड़ी और मालपुए का निर्माण करें और वही भगवान को चढ़ाएं। भगवान को, शिव जी को फ्रेंडशिप बैंड बांधे यानी रक्षा सूत्र बांधे और डोरे को शिव जी के वरदान के रूप में लेकर उसे खुद धारण करें और अपराजिता सप्तमी की कथा का श्रवण करें। ये व्रत जो है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है, जिसके प्रभाव से आप अपराजित रहते हैं। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण है भगवान सूर्य की उपासना और साथ में सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य का तर्पण किया जाता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और साथ में देव तर्पण करके, पितृ तर्पण करके और सभी पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को, आचार्यों को तृप्त किया जाता है। जी पंडित जी, हम अगला प्रश्न लेते हैं। इंदौर से हमारी कॉलर सबूरा जी जुड़ चुकी हैं। आप क्या जानना चाहती हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए और साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए।
सबूरा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है पंडित जी। अगला कॉलर जो है, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, आप क्या जानना चाहते हैं? सुरेश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी सुरेश जी, समय कम है, फटाफट बता दें। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं सूरज कुमार बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001 21 नवंबर है। और हेलो, 31 नवंबर की 21 नवंबर 21 नवंबर 2001। और जन्म समय? समय तो पता नहीं पंडित जी, अंदाजा? लेकिन मैं अंदाजा सवेरे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। तो सुरेश जी, जानना क्या चाहते हैं आप? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जॉब नहीं लग रहा है, मतलब काम। पढ़ाई क्या की है आपने? 10th जी। आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? कुछ प्रॉब्लम था जी, पढ़ाई में प्रॉब्लम थी। 10th है, ये एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जिसमें बड़ी आसानी से कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि भारत में कम से कम इंटेलेक्ट की कमी तो नहीं ही है। और इसलिए यदि आप 10th पास करके सोचते हैं कि कोई बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो मुझे से लगता है आप गलत समझते हैं और ये चीज़ आपको अपग्रेड करनी होगी, अपना एजुकेशन अपडेट करना होगा। अब सवाल ये है कि आपके जीवन में इतना संघर्ष क्यों? आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी मकर है, भाग्य स्थान में गुरु के साथ में राहु है। ये गुरु चांडाल दोष पैदा करते हैं। आपको 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना है। नित्य भगवान दत्तात्रेय का मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, इस मंत्र का 1 माला सुबह शाम जाप करना है। इससे आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मगर आपको अपना एजुकेशनल अपडेशन जरूर कर लेना चाहिए। और पंडित जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचकुला से विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। गुरुजी नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरी बेटी है जिसका नाम है काजल, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2003। जन्म समय शाम का 3 और 3:30 के बीच का गुरुजी जी। जन्म स्थान है हरियाणा, समालका, पानीपत। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरी बेटी SSC CGL की तैयारी कर रही है, क्या ये इसमें सफल हो पाएगी? ये BA सेकंड में और BA थर्ड ईयर में पढ़ भी रही है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न तुला राशि इसके सिंह है। इसके भाग्य स्थान में सूर्य बुध शुक्र शनि है, दशम स्थान में बृहस्पति। बच्ची बेहद इंटेलिजेंट है, ये सभी तरह के एग्जाम निकाल करके और बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएगी। बस एक छोटा सा काम, इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। चूंकि बच्चे के 8वें स्थान में राहु है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है। इस बच्ची से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ किया करें और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना उपल जरूर धारण करा दें, तो इससे फायदा होगा। याद रखें, इस बच्ची का तृतीय भाग्येश जो है वो बुध भाग्य स्थान में है। इसको केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, इससे फायदा होगा। जी पंडित जी, थोड़ी देर पहले आपने रक्षा सूत्र का जिक्र किया था। आपने कहा था कि शिव जी को रक्षा सूत्र बांधना होगा और उसके बाद स्वयं ये आप बांध सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या माताएं ये रक्षा सूत्र अपने बच्चों को भी बांध सकती हैं? हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जिसमें रक्षा विधान किया जाता है ना। एक मौका आता है रक्षाबंधन का, जिसे हम श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। इसमें आचार्य व्रती रह करके, तप करके और अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। मंत्र पढ़ता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो मामला तेनैव त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। तो अपने यजमान को अचल रहने का आशीष देता है। वैसे ही हम जब भगवान को रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनका रक्षा सूत्र अपने परिवार और खुद को बांधते हैं, तो इससे भी वही अचलता और वही अटलता आती है, ताकि हम अपने किसी भी कष्ट में हिले नहीं, परेशान ना हो और भगवान की कृपा कवच के रूप में हमारे हाथों में बंधी रहे। इस धारणा के साथ ये बांधे जाते हैं। इसी तरह से एक अनंत का धागा अभी अनंत चतुर्दशी में गणेश जी को अर्पित करके और फिर हम अपने परिवार को बांधते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जब कभी भी रक्षा सूत्र का
के बांधने का अवसर आए तो खुद भी बांधे, सारे परिवार को भगवान को अर्पित करके रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि रक्षा सूत्र जो है वो बांधना बहुत जरूरी होता है, और हिंदू सनातन जो हमारा ये धर्म है वो कई ऐसे अवसर देता है कि हम रक्षा सूत्र बांध करके अपने परिवार की रक्षा करें और स्वयं की भी रक्षा करें। फिलहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सितारे हमारे में अभी इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।